कुछ दिन पहले क्रेमलिन में पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य शामिल नहीं किए गए, बल्कि वही लोग बुलाए गए जो स्थायी तौर पर परिषद के सदस्य हैं, यानी कि पुतिन के एकदम भरोसेमंद सहयोगी ही इस बैठक में शामिल हुए। 2 घंटे की बैठक के बाद रूस के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर बने 2 एयरबेस पर हलचल अचानक से तेज हो गई। 4 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने वहां से उड़ान भरी और एक आखटी की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद वॉशिंगटन से कीव तक फोन की घंटियां बजने लगी। पुतिन ने आखिर ऐसा क्या कदम उठाया, क्यों उठाया और आखिर क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। टैबलेट्स। पोलैंड में ऐसा परमाणु जाल बुना गया है जिससे महासागर से महाविनाश का बवंडर कभी भी शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। महाविनाश के इस त्रिकोण ने ऐसे समीकरण बना दिए हैं कि धरती पर सबसे बड़े परमाणु हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। इस त्रिकोण में धरती के सबसे ऊपरी हिस्से पर व्यू रचना की है व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन ने ऐसा किया क्योंकि पोलैंड की जमीन पर अमेरिका के हथियार तैनात हो रहे हैं और ब्रिटेन अंतरिक्ष से परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। जून के आखिरी दिनों में व्लादिमीर पुतिन जब पश्चिम के खिलाफ अपनी परमाणु व्यूह रचना कर रहे थे तो उनका सबसे बड़ा कदम था बेलारूस में एटम बम की तैनाती। पश्चिमी देशों की नजर इस मूवमेंट पर गड़ी थी और जून के आखिरी हफ्ते में वेस्टर्न मीडिया ने रूस के उन परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की जहां पुतिन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किए जा रहे हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों के जारी होने के बाद 6 जुलाई को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दुश्मनों को चेतावनी जारी कर दी। बेलारूस में जब से न्यूक्लियर हथियार तैनात हुए हैं उसके पड़ोसी देशों के मन में खौफ भर गया है। 6 जुलाई को अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने परमाणु हमले से जुड़ी, परमाणु हथियारों से जुड़ी चेतावनी जारी की थी और 7 जुलाई को ही नेटो ने ऐलान भी कर दिया। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि 31 देशों का संगठन पोलैंड में अपने हथियार तैनात करने के लिए सहमत है और परमाणु तैनाती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। बेलारूस में पुतिन की मोर्चेबंदी के बाद से ही पोलैंड ने परमाणु हथियारों की मांग की थी। पोलैंड सरकार ने कहा था कि वो नेटो परमाणु सहयोग संगठन कार्यक्रम में भागीदार बनना चाहते हैं और उनकी जमीन पर परमाणु हथियार तैनात किए जाएं। नेटो की परमाणु हथियार तैनाती घोषणा के बाद ही रूस ने विश्व विनाश के संकेत जारी कर दिए। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य शामिल हुए। बैठक में पुतिन ने परमाणु तैनाती पर अहम फैसले लिए।
इसी बैठक में पुतिन ने कहा कि रूस दुश्मनों के हर कदम से मुकाबला करने के लिए तैयार है। 7 जुलाई को हुई इस आपात बैठक में ही यह फैसला कर लिया गया कि नेटो के इस ऐलान का तुरंत जवाब दिया जाएगा। बैठक खत्म होते ही रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर आर्कटिक बेस के लिए रवाना कर दिए। रूस के 2 अलग अलग एयरबेस से 4 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। 2 व्हाइट स्वान Tu-160 बॉम्बर्स रूस के सोवेट्स्की सैन्य बेस से उड़े। 2 Tu-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने चुकोटका एयरबेस से उड़ान भरी। इन बॉम्बर्स पर पूरी क्षमता के साथ परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। 7 जुलाई की रात दोनों विमान आर्कटिक सर्कल में उतरे हैं। पोलैंड की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस ने 10 अलग अलग क्लास के न्यूक्लियर बॉम्बर्स आर्कटिक बेस पर तैनात कर दिए हैं। इन सभी बॉम्बर्स पर नागासाकी, हिरोशिमा पर गिरे बमों से 50 गुना ज्यादा क्षमता वाले वॉरहेड लगे हुए हैं। रूस ने बहुत बड़ी रणनीति के तहत आर्कटिक क्षेत्र में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को एक्टिवेट किया है। रूस इस क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जंगबाज है। माना जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस का मुकाबला नेटो देशों की सारी सेनाएं भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसकी आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने नेटो के सारे देश कमजोर हैं।